स्क्रीन दिख रहा है सबको? सबको स्क्रीन विजिबल है? हाँ, ओके, ठीक है। तो चलो देखो, इसको आपको ये चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना है, क्योंकि इसमें क्या होता है, बहुत लोगों का डाउट होता है और इसको हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो देखो, ये जो टाइम एंड डिस्टेंस जो है, इसको मैं आप लोग को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके पढ़ाऊंगा। सबसे पहला ये जो चैप्टर होता है टाइम एंड डिस्टेंस, आप बोल सकते हो इसको हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। सबसे पहला पार्ट जो होता है, इसमें आता है बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट। बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट, ये हमारा सबसे पहला पार्ट होगा। मतलब इस चैप्टर में कुछ कॉन्सेप्ट है, उसके ऊपर हम लोग यहाँ पे डील करने वाले हैं। सेकंड, टाइम एंड डिस्टेंस का ही पार्ट होता है प्रॉब्लम ऑन ट्रेन। ट्रेन रिलेटेड क्वेश्चन जो होता है, ये टाइम एंड डिस्टेंस में आता है। ठीक है, ये सेकंड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे। और जो इसका लास्ट पार्ट होगा, वो हम लोग पढ़ेंगे प्रॉब्लम ऑन बोट। ये बोट रिलेटेड प्रॉब्लम, ये 3 कैटेगरीज में मैं इसको डिवाइड करके पढ़ूंगा। और कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम आप देने चले जाओ, कोई भी, चाहे बैंक हो, एसएससी हो, या फिर आप कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम दोगे, तो ये हर से, ये जितना भी मैंने 3 पार्ट आप लोगों को दिखाया है, इन तीनों पार्ट से क्वेश्चन आता है। इससे भी क्वेश्चन आता है, इससे भी क्वेश्चन आता है, और इससे भी क्वेश्चन आता है। मतलब अराउंड आप बोल सकते हो 3 to 4 मार्क्स का क्वेश्चन जो है, इससे आता है बैंकिंग एग्जाम में। एसएससी में क्या होता है, एसएससी का टायर 2 में जो होता है, इससे और भी क्वेश्चन बढ़ा दिए जाते हैं। क्योंकि ये नॉर्मली क्या होता है, बहुत सारे स्टूडेंट जो आर्ट्स कॉमर्स के होते हैं, साइंस वाले थोड़ा बहुत जानते हैं, लेकिन कॉमर्स वाले क्या होते हैं या आर्ट्स वाले क्या होते हैं, इस चैप्टर को नॉर्मली इग्नोर करते हैं। और इसके वजह से क्या होता है कि एग्जामिनर भी ये बात जानता है और उससे ज्यादा क्वेश्चन उठा के दे देते हैं। तो आप लोग को इस चैप्टर को छोड़ना नहीं है, इसको अच्छे से करना है। और प्लस देखो, बैंकिंग में क्या होता है कि डेटा इंटरप्रिटेशन भी दे रहा है आजकल। डेटा इंटरप्रिटेशन based on this time and distance, टाइम एंड डिस्टेंस। तो अगर मान लो बैंकिंग एग्जाम में मेनली जो है, मेंस लेवल एग्जाम जब आप दोगे, तो टॉपिक वाइज डीआई इसमें कॉन्सेप्ट के ऊपर, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस का भी डीआई दे देगा। प्रॉब्लम ऑन ट्रेन के ऊपर भी डीआई आ चुका है ऑलरेडी, और प्रॉब्लम ऑन बोर्ड के ऊपर भी डीआई ऑलरेडी एग्जाम में आ चुका है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसका कुछ डीआई भी मैं आप लोग को सॉल्व करा दूंगा। तो इसलिए ये ओवरऑल अगर देखा जाए, तो आप बोल सकते हो कि ये 4 to 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। अगर डीआई अगर आ गया, तो आप देख सकते हो कि इसमें 8 मार्क्स तक का इस चैप्टर से आप स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक सबको समझ में आ गया होगा। अभी देखो, इसमें हम लोग सबसे पहले ये बेस्ड ऑन कॉन्सेप्ट वाला अच्छे से सीखेंगे, जितना भी कॉन्सेप्ट होगा। उसके बाद हम लोग प्रॉब्लम ऑन ट्रेन का मैं पढ़ाऊंगा, फिर आप लोग को प्रॉब्लम ऑन बोर्ड के ऊपर में लेके जाऊंगा। तो देखो, अगर हम लोग कॉन्सेप्ट का बात करें, तो कॉन्सेप्ट में सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, स्पीड का फॉर्मूला। ठीक है, स्पीड जो होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, सभी को पता होगा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है। ये क्लास 9 से आप लोग पढ़ते आ रहे हो। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, आप लोग पढ़े हो। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। ये सबसे पहला फॉर्मूला बोलो, या फिर कॉन्सेप्ट बोलो, या फिर हम लोग देखो, इसको यहीं से देखो 2 और फॉर्मूला आ जाता है। अगर हम लोग दूसरा बात करें, जैसे मान लो अगर मैं इस टाइम को इधर लेके चला जाऊं, स्पीड को नीचे लेके आ जाऊं, तो यहां से मुझे मिलेगा टाइम जो होगा, टाइम इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बाई स्पीड। और थर्ड फॉर्मूला जो होता है, वो डिस्टेंस का होता है। अगर हम लोग ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना चाहेंगे, तो क्या होगा, ये इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां से हम लोग को डिस्टेंस जो होगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। अभी देखो, ये फॉर्मूला याद कैसे रखेंगे हम लोग। सबसे पहला देखो, यहाँ पे क्या है, ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला देखोगे सबके जबान पे होता है। कभी भी अगर हमसे कोई पूछता है कि स्पीड इक्वल टू क्या होता है, हम लोग इजिली बता पाते हैं कि स्पीड जो होता है वो क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम। लेकिन अगर ये टाइम के बारे में पूछा जाता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पहले स्पीड वाला ये फॉर्मूला लिखते हैं, उसके बाद हम लोग को ये समझ में आता है कि टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई स्पीड। अभी आप लोगों को क्या करना है, इसको कैसे याद रखना है, वो मैं तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ, उस तरीके से आप लोग याद रखना।
जैसे देखो अगर हम लोग स्पीड का ही बात करें, स्पीड देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, 3 पैरामीटर ही होता है स्पीड वाले चैप्टर में। क्या होता है, स्पीड होता है, डिस्टेंस होता है और टाइम होता है। डिस्टेंस और टाइम मतलब किसी एक का अगर हम लोग फॉर्मूला का बात करेंगे तो उसमें क्या होगा, ये दोनों इन्वॉल्व होगा, मतलब 2 अदर पैरामीटर्स जो होगा उसमें इन्वॉल्व होगा। तो जैसे मान लो जब हम लोग स्पीड का बात करते हैं तो वो क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। कैसे याद रखेंगे, तो हम लोग देखो आपको सिंपली याद रखना है कि डी और टी, डी एंड टी, इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, तो इसमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आता है पहले डी। इसका मतलब क्या होगा, डी जो रहेगा वो न्यूमरेटर में रहेगा और जो टी रहेगा मतलब टाइम जो रहेगा वो कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में। इस तरीके से आप याद रखोगे। उसी तरीके से अगर जब हम लोग टाइम का फॉर्मूला का बात करेंगे तो उस केस में भी देखो यहाँ पे क्या आता है, डी और एस। तो इस केस में भी डी और एस में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सबसे पहले कौन आता है, डी आता है। तो इसलिए डी कहाँ पे रहेगा, न्यूमरेटर में रहेगा और जो स्पीड का एस रहेगा वो कहाँ रहेगा, डिनोमिनेटर में। और अगर थर्ड फॉर्मूला याद करने का अगर हम लोग बात करें जैसे डिस्टेंस, तो डिस्टेंस में देखो यहाँ पे एस टी आता है। डिस्टेंस जब हम लोग लिखते हैं तो उसमें एस टी आता है। तो आप लोग याद रखना एस टी का मतलब क्या हो गया, स्पीड इंटू टाइम। इस तरीके से हम लोग ये फॉर्मूला याद रख सकते हैं। यहां तक किसी को प्रॉब्लम है क्या, यहां तक किसी को प्रॉब्लम? नो, ठीक है। तो ये हो गया स्पीड के बारे में। थोड़ा सा एक दो पॉइंट और मैं आप लोगों को समझा देता हूं। जैसे मान लो स्पीड इक्वल टू आपने देखा डिस्टेंस बाय टाइम। अभी देखो नॉर्मली क्या होता है कि डिस्टेंस को हम लोग नॉर्मली 2 या 3 पैरामीटर्स में रखते हैं। जैसे मान लो डिस्टेंस को जब हम लोग किलोमीटर में रखेंगे, पहला केस, और टाइम को जब हम लोग आवर्स में रखेंगे तो आपको समझ में आ रहा है इसका मतलब जो स्पीड होगा वो किलोमीटर बाई आवर। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलेंगे इसका मतलब स्पीड जो होगा वो किस में होगा, किलोमीटर पर आवर में होगा। उसी तरीके से मान लो अगर मैं डिस्टेंस को मीटर में रखता हूं और टाइम को अगर मैं सेकंड में रखता हूं तो इसका मतलब जो स्पीड का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। इन दोनों में क्या रिलेशन है इसको मैं आप लोग को बाद में पढ़ाऊंगा, जब मैं प्रॉब्लम ऑन ट्रेन पढ़ाऊंगा तो वहां पे किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड इसका रिलेशन हम लोग वहां पे डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम लोग यहाँ पे कॉन्सेप्ट देख लेते हैं। तो इस तरीके से आप लोग याद रखना। अभी देखो एक चीज और, जैसे स्पीड आपने देख लिया, इसको नेक्स्ट पेज में समझाता हूँ। जैसे हमने यहाँ पे देखा कि स्पीड जो होता है, स्पीड का फॉर्मूला हमने देख लिया क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ये होता है स्पीड का फॉर्मूला। अभी इसका आप लोगों को क्या करना है, थोड़ा सा इसका डेफिनेशन भी आप लोग थोड़ा सा दिमाग में रखना, कभी कभी वो भी काम आ जाता है। जैसे स्पीड इक्वल टू होता क्या है, स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम में क्या होगा, यूनिट टाइम में नॉर्मली आप देखोगे 1 आवर होगा या फिर क्या होगा 1 सेकेंड होगा। ये सारा क्या होता है, यूनिट टाइम का मतलब है। मतलब यूनिट टाइम में 1 आवर में हम जितना डिस्टेंस जाते हैं उसी को एक्चुअली क्या बोला जाता है, स्पीड बोला जाता है। एक एग्जांपल से आप लोग समझो, जैसे मान लो अगर मैं एक छोटा सा टेबल बनाता हूं, जैसे यहाँ पे एक टेबल ले लेते हैं, यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन करेंगे और थोड़ा सा यूनिटरी मेथड भी सीखेंगे। यूनिटरी मेथड भी बहुत बार देखो आपके काम आता है। जैसे मान लो यहाँ पे मैं डिस्टेंस ले लेता हूँ, यहाँ पे टाइम ले लेते हैं और यहाँ पे स्पीड ले लेते हैं। ये जो स्पीड होगा ये हमको किलोमीटर पर आवर में बताना है। तो जैसे मान लो सिंपल सिंपल सा स्टार्ट करते हैं। जैसे मान लो मैंने बोला कि अगर कोई 300 किलोमीटर जा रहा है और वो 5 आवर में जा रहा है, ये फर्स्ट, इस केस में स्पीड हम लोग को फाइंड करना है। दूसरा मैंने बोला कि अगर कोई लेट अस सपोज 170 किलोमीटर जाता है लेकिन वो 1 आवर एंड 25 मिनट, 1 आवर 25 मिनट में जाता है, तो आपको इस केस में बताना है स्पीड कितना होगा। या फिर अगर मान लो कोई जाता है लेट अस सपोज 260 किलोमीटर इन 1 आवर एंड 15 मिनट, या 1 आवर 5 मिनट कर लो, 1 आवर 5 मिनट। तो इस केस में स्पीड क्या होगा ये फाइंड करना है। और एक लास्ट ले लेते हैं, जैसे मान लो अगर कोई 19 किलोमीटर जाता है इन 1 आवर
एंड 35 मिनट, इस केस में स्पीड क्या हो। ठीक है, तो ये सारा हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे स्पीड निकालना है डिस्टेंस और टाइम पे। ये जो भी डेटा मैंने लिया है प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं आप देखोगे ये सारा डेटा पूछा हुआ है, वहीं से मैंने कुछ डेटाज आप लोग को दिया है। तो देखो सबसे इसको बनाने का 2-3 तरीका है। सबसे पहला तरीका तो ये होता है कि अगर हमको स्पीड निकालना है तो हम लोग फॉर्मूला यूज कर ले। जैसे हम लोग यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, फॉर्मूला अगर यूज करेंगे तो यहाँ पे स्पीड निकालने के लिए पहला वाला तो इजी है, फॉर्मूला से आराम से निकाल लोगे आप लोग बोलोगे कि इसका डिस्टेंस है 300 और टाइम कितना है 5। यहाँ से अगर हम इसको कट करें तो यहाँ से हमको मिल जाएगा कि इसका जो स्पीड होगा वो स्पीड कितना हो गया 60 किलोमीटर पर आवर। ये हो गया फॉर्मूला वाला अप्रोच। अभी अगर हम लोग इसको अगर यूनिटरी मेथड से अगर सोचना स्टार्ट करें तो हम लोग क्या बोलेंगे कि देखो ये 5 आवर जो है 5 आवर में कितना जाता है 300 किलोमीटर, तो सिंपली 1 आवर में कितना जाएगा। आपको सिंपली इस तरीके से सोचना है कि मैं यहाँ पे लिख के समझा रहा हूँ कि ये 5 आवर जो है 5 आवर में कितना जा रहा है 300 किलोमीटर, तो इसका मतलब ये 1 आवर में कितना जाता होगा। तो सिंपली आप देखोगे 1 आवर में कितना जाएगा, या तो आप देख लो ये कितने टाइम्स है, ये 60 टाइम्स है तो 1 आवर में भी 60 टाइम्स जाएगा। इसका मतलब ये 60 किलोमीटर जाएगा, और 1 घंटा में जितना डिस्टेंस हम लोग ट्रेवल करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं स्पीड बोलते हैं। इसका मतलब इसका स्पीड कितना होगा 60 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये सबसे पहला यूनिटरी मेथड से हो गया। तो यहाँ ये पहला वाला तो इजी था। जैसे मान लो अभी ये जो यूनिटरी मेथड है आप लोग देखोगे जब हम लोग आवर्स मिनट दोनों मिला के देता है, इन दैट केस क्या होगा कि वो थोड़ा ज्यादा आप लोग के काम आने वाला है। ठीक है, तो जैसे देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताता हूँ। जैसे मान लो अगर मैं ये वाला बात करूँ 170 किलोमीटर जा रहा है 1 आवर 25 मिनट में, तो अभी हम लोग क्या देखेंगे कि 1 आवर 25 मिनट। सबसे पहला तरीका तो फॉर्मूला यूज करना है। दूसरा तरीका क्या होता है यूनिटरी मेथड। तो यूनिटरी मेथड से हम लोग इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो हम लोग देखेंगे 1 आवर 25 मिनट, इसका मतलब क्या होगा 1 आवर 25 मिनट का मतलब हो जाता है 85 मिनट। 85 मिनट जो है 85 मिनट में ये जा रहा है 170 किलोमीटर। तो आप सिंपली देखोगे कि ये कितने टाइम से 85 का 170 किलोमीटर जो होता है वो कितने टाइम्स होता है, तो आप इजिली बता सकते हो कि ये जो है ये 2 टाइम्स है। तो अगर ये 2 टाइम्स है तो देखो स्पीड निकालना है वो भी मुझे पर आवर में निकालना है, तो 1 आवर इक्वल टू कितना मिनट होता है 60 मिनट। तो आप सिंपली देखोगे इसका मतलब वो 60 मिनट में कितना किलोमीटर जाएगा, तो इंटू 2 कर देंगे तो यहाँ से मुझे समझ में आ जाएगा कि वो कितना किलोमीटर जाएगा 120 किलोमीटर। इसका मतलब जो इसका स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग ये यूनिटरी मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग सेकंड मतलब थर्ड एंड फोर्थ, इसका आप लोग एक बार सॉल्व करके बताओ। तो थर्ड एंड फोर्थ का क्या होगा स्पीड, 240 और 13.2 और 9 का, प्रेरणा का 4 किलोमीटर पर आवर आ रहा है। 240 12 मानस का सही आया, मानस का दोनों ही आंसर सही है, 240 एंड 12 यस। देखो यूनिटरी मेथड आप लोग को धीरे धीरे सीखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे अगर हम लोग यूनिटरी मेथड सीख लेते हैं ना तो हम लोग को फॉर्मूला भी यूज नहीं करना होता है, हम लोग मेंटली इसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे देखो थर्ड वाला मैं आप लोग को सॉल्व करके दिखा रहा हूँ। थर्ड वाला अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखते हैं 1 आवर 6 मिनट का मतलब कितना होता है, 1 आवर मतलब 60 मिनट, उसके अलावा और 5 मिनट है, तो आप बोलोगे 65 मिनट जो है 65 मिनट में ये जा रहा है 260 किलोमीटर। अभी देखो 65 का ये कितने टाइम्स है, तो देखो 65 का डबल करते हैं तो 130 आता है, 130 का डबल करेंगे तो 260, इसका मतलब ये 4 टाइम्स है। तो स्पीड निकालना मतलब 60 मिनट में चेक कर लेंगे, 60 मिनट में क्या हो गया इंटू 4 का मतलब क्या हो गया 240 किलोमीटर। तो इसका जो स्पीड होगा ये क्या हो गया 240 किलोमीटर पर आवर। तो ये ऑलमोस्ट सबका ही सही था, लास्ट वाले में कुछ लोगों का गड़बड़ हुआ था, अभी सही आ रहा है सबका आंसर। देखो लास्ट वाले में क्या होगा, अगर हम लोग फोर्थ वाला बात करें तो फोर्थ वाले में क्या है 1 आवर 35 मिनट, 1 आवर 35 मिनट का मतलब क्या हो गया 95 मिनट। 95 मिनट में ये जा रहा था 19 किलोमीटर। तो अगर आपको समझ में आ रहा है कि ये कितने टाइम्स है, तो मुझे समझ में आ रहा है कि ये 1/5 टाइम्स है, क्योंकि 19 का 5 टाइम्स करने से कितना होता है 95। या फिर इनकेस अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप ऐसे कर लेना 1 मिनट का निकाल लो, 1 मिनट क्या हो गया 19/95। तो स्पीड निकालना मतलब 60 मिनट का
60 मिनट में क्या हो गया 19/95 इंटू 60, ये हो जाता 1/5 और 5 से कट जाएगा ये 12, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाता है 12 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये यूनिटरी मेथड का है। अगर इसी को आप फॉर्मूला से सॉल्व करना चाहते हो तो जैसे थर्ड वाला या फिर सेकंड वाला जो है, अगर हम लोग फॉर्मूला अप्रोच यूज करते हैं तो इसमें सिंपली एक मैं बता दे रहा हूँ, रिमेनिंग आप लोग देख लेना। तो हम लोग स्पीड के जगह पे क्या होता है, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस हो जाएगा 170 डिवाइडेड बाई टाइम। टाइम जो है 1 आवर 25 मिनट है, इसको आप क्या लिखोगे, इसको आप लिखोगे 85 मिनट है, तो इसको आवर में कन्वर्ट करने के लिए डिवाइडेड बाई 60 होगा। अभी ये 60 को ऊपर भेज दोगे, नीचे क्या रह जाएगा 85, इससे ये कट कर दोगे, फिर यहाँ से क्या मिलेगा 120 किलोमीटर पर आवर। तो इस तरीके से दोनों अप्रोच आपको आना चाहिए, यूनिटरी मेथड वाला भी अप्रोच आपको आना चाहिए और फॉर्मूला वाला भी, तब जाके क्या होगा एग्जाम में कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है, यहां तक किसी को डाउट तो नहीं होना चाहिए, तो हम लोग आगे बढ़ेंगे। यहां तक क्लियर है सबका? हाँ, ओके। देखो यहाँ पे अभी हम लोग को पूरे टाइम एंड डिस्टेंस का जो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मैंने बताया, उसमें मेनली देखोगे 90% जो क्वेश्चन आता है वो बेस्ड ऑन 2 कॉन्सेप्ट होता है। वो 2 कॉन्सेप्ट क्या होता है इसको आप लोग समझो। जैसे हमने क्या देखा कि स्पीड जो होता है, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम होता है। अभी इसका हम लोग को 2 केसेस पढ़ना है, ये दोनों केसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला केस जो होता है, फर्स्ट केस, जब हम लोग डिस्टेंस को फिक्स करेंगे, डिस्टेंस को आप फिक्स करोगे या फिर डिस्टेंस को आप सेम बना दोगे, तो अगर ये वाला केस होता है तो क्या होगा, ये हम लोग पहला केस पढ़ेंगे। और दूसरा हम लोग केस पढ़ेंगे जब हम लोग टाइम को फिक्स कर देंगे, टाइम फिक्स रहेगा या फिर टाइम सेम रहेगा। ये दोनों कॉन्सेप्ट पे ही आप देखोगे इस पूरे चैप्टर का 90% क्वेश्चन बेस्ड होता है, तो इसलिए ये दोनों कॉन्सेप्ट को समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेंगे फिर आप देखोगे क्वेश्चन फटाफट आप लोग बना पाओगे। तो देखो पहला वाला केस जो है, फर्स्ट केस जो था, यहाँ पे क्या होगा, जैसे मान लो स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। ध्यान से समझो इस बात को। देखो अगर कभी भी यहाँ पे हम लोग इस डिस्टेंस को फिक्स कर रहे हैं, तो अगर आप डिस्टेंस को फिक्स करोगे, इसका मतलब जो रिलेशनशिप आएगा वो किसके किसके बीच आएगा, वो आएगा स्पीड और टाइम के बीच में। तो एक बात आप लोग याद रखना कि कभी भी अगर रिलेशन डिनोमिनेटर के साथ बनता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। इनवर्स रिलेशन का मतलब क्या होगा, इनवर्स रिलेशन का मतलब ये होगा कि अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा कम होगा। जैसे एक प्रैक्टिकल लाइफ एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे मान लो अगर आप लोगों को एक फिक्स डिस्टेंस जाना है, जैसे यहीं पे मान लो मैंने एक फिक्स डिस्टेंस ले लिया कि मान लो मुझे ये ए टू बी जाना है, तो आप सिंपली सोचो कि अगर आप ए टू बी अगर आपको जाना है 10 किलोमीटर या 15 किलोमीटर, कुछ भी ले लो, 20 किलोमीटर, तो अगर आप मान लो ज्यादा स्पीड से जाओगे तो क्या होगा, ऑब्वियसली आपको कम टाइम लगेगा। लेकिन अगर आप स्पीड को कम कर दोगे तो क्या होगा, आपको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे टाइप के रिलेशन जो होते हैं जहां पे एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, उसको हम लोग बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। तो इनवर्स रिलेशन के केस में होता क्या है, तो इनवर्स रिलेशन के केस में ये होता है कि सबसे पहला पॉइंट इसमें हम लोग को याद रखना है कि इनवर्स रिलेशन, जैसे यहां से हमने क्या देख लिया कि स्पीड जो है वो टाइम के साथ उसका इनवर्स रिलेशन है। तो इनवर्स रिलेशन में आप लोग को इस तरीके से याद रखना है, इसका मतलब ये होगा कि अगर स्पीड का रेशियो अगर a इज टू बी का है, तो टाइम का जो रेशियो होगा, टाइम टेकन का जो रेशियो होगा, जस्ट क्या होगा, इसका हम लोग इन्वर्स कर देंगे, मतलब वो कितना हो जाएगा, b इज टू a हो जाएगा। ये सबसे पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशन। कहां से आया ये मैं थोड़ा सा आप लोग को बता देता हूं ताकि आप लोग का कॉन्सेप्ट भी क्लियर रहे। तो देखो इसको हम लोग इस तरीके से समझ लेंगे कि ये आता कैसे है। यहाँ पे मैं साइड में यहाँ पे बता रहा हूँ। देखो जैसे मैंने मान लिया कि दो कोई पर्सन है जिसका स्पीड क्या है, एक का स्पीड a है और एक का स्पीड क्या है, b है। ठीक है, और दोनों क्या हो रहा है, फिक्स डिस्टेंस d कवर जा रहा है। d दोनों डिस्टेंस d क्या है, डिस्टेंस है।
पहले वाले का स्पीड ए है और दूसरे वाले का स्पीड क्या है बी। अभी मान लो अगर मैं टाइम का रेशियो निकालना चाहूँ, मतलब इसके अगर स्पीड का रेशियो निकालूंगा तो क्या होगा, स्पीड का रेशियो अगर आप निकालोगे तो सिंपली आपको समझ में आ रहा है ए टू बी होगा। लेकिन अगर हम लोग टाइम का रेशियो निकालेंगे तो टाइम इक्वल टू क्या होता है, आपको पता है कि डिस्टेंस बाई क्या होता है स्पीड। पहले वाले का स्पीड क्या है ए, और यहाँ पे क्या हो गया डिस्टेंस डिवाइडेड बाई दूसरे का स्पीड क्या हो गया बी। तो यहाँ से देखो ये डिस्टेंस डिस्टेंस कट जाएगा, आपको क्या मिलेगा यहाँ से मिलेगा 1/a इज टू 1/b। और आपको पता होना चाहिए कि कोई भी रेशियो जो होता है वो फ्रैक्शन में नहीं होता है या फिर डेसिमल में नहीं होता है। तो अगर इनकेस रेशियो डेसिमल या फ्रैक्शन में आता है तो हम लोग अगर ये दो वैल्यू है तो हम लोग डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, और अगर दो से ज्यादा वैल्यू होगा तो हम लोग क्या करेंगे वहां पे इन दोनों जो डिनोमिनेटर्स है उसका एलसीएम लेके दोनों में मल्टीप्लाई करेंगे। वैसा भी एक केस मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो यहाँ से आप क्या देखोगे कि इसका जो रेशियो मिला वो क्या मिला b/a मिला। तो ये पहला वाला क्लियर हो गया। सेकेंड वाला में जैसे मान लो अगर मुझे कोई ये बोलता है कि मान लो 3 पर्सन है, मतलब S1 S2 और S3, इसका स्पीड जो है पहले वाले का 2 है, दूसरे वाले का 3 और थर्ड वाले का क्या है 4, मतलब स्पीड का रेशियो है 2 3 4। तो अगर मुझे टाइम का रेशियो निकालना होगा, टाइम का रेशियो, तो हम लोग टाइम का रेशियो कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो अगर ये 2 है तब तो आप डायरेक्ट इसका इनवर्स कर देना, लेकिन अगर 3 है तो आप डायरेक्ट इनवर्स नहीं कर सकते हो, आपको क्या करना पड़ेगा, मतलब इसका जो रेशियो होगा 4 3 2 नहीं होगा। ध्यान से देख लो क्या होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका पहले इनवर्स करेंगे, मतलब पहले वाले का इनवर्स क्या हो गया 1/2, दूसरे वाले का इनवर्स क्या हो गया 1/3, और थर्ड वाले का क्या हो गया 1/4। तो अभी जैसा मैंने बोला कि रेशियो जो होता है वो क्या होता है फ्रैक्शन में नहीं होता है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन तीनों का एलसीएम लेना पड़ेगा और तीनों रेशियो में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इन तीनों का एलसीएम कितना होता है 2 3 4 का एलसीएम हो जाएगा कितना 12। तो आप क्या करोगे 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे। तो 1/2 को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया जाए, 1/3 को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया जाए, और 1/4 को अगर 12 से मल्टीप्लाई किया जाए, तो देखो ये कट जाएगा 6 टाइम्स, ये कट जाएगा 4 टाइम्स, और ये कट जाएगा 3 टाइम्स। तो इसका रेशियो क्या मिलेगा आपको 6:4:3। तो देखो यहाँ पे जो स्पीड का रेशियो अगर 2 3 4 का था, तो अगर वो 3 है तो टाइम का रेशियो क्या मिला 6 4 एंड 3। ये एक तरीका है इसका इनवर्स रेशियो निकालने का। दूसरा एक और तरीका है जिससे आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, उसको भी आप लोग समझ लो। जैसे मान लो अगर स्पीड का रेशियो आपको दिया है 2 3 4 और मुझे टाइम का रेशियो निकालना है, तो आप लोग क्या करना, आप लोग ऐसा एज्यूम कर लेना कि 2 3 4 अगर स्पीड का रेशियो, टाइम का रेशियो के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक ऐसा नंबर एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पे एक ऐसा नंबर एज्यूम करेंगे जो कि 2 3 4 तीनों से कट जाता हो। ठीक है, तो ऐसा नंबर क्या होगा जो कि 2 3 4 तीनों से कट जाता हो, तो ऐसा नंबर होगा 12। या फिर इन तीनों का एलसीएम ले लेना 12। तो पहला वाले का अगर आपको टाइम निकालना है तो आप क्या करोगे 12/2 कर देना, क्या मिलेगा आपको 6। दूसरे का टाइम निकालना है तो 12/3 करोगे जो कि 4 हो जाएगा, और थर्ड का टाइम 12/4 विच इज 3 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। एक आप लोग थोड़ा कैलकुलेट करके मुझे बताओ, अगर मान लो स्पीड जो है अगर है 10 12 एंड 15, तो आप लोग मुझे बताओगे कि टाइम का रेशियो क्या होगा, टाइम का रेशियो क्या होगा ये बताओ आप लोग। 6 5 एंड 4, यस वेरी गुड। तो यहाँ पे देखो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे जब हम लोग को निकालना है कैलकुलेट करना है, तो हम लोग दैट इज इक्वल टू में क्या कर लेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे, कितना होगा 60। तो पहले वाले का क्या होगा 10, 60/10 मतलब 6 होगा, 60/12 5 होगा, और 60/15 क्या हो गया 4। तो ये हो गया टाइम का रेशियो। तो इस तरीके से हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। मतलब मैं चीजों को यहाँ पे थोड़ा समराइज कर रहा हूँ
यहाँ पे क्या होगा कि अगर हम लोग को स्पीड का रेशियो दिया है A/B, अगर 2 का बात करें तो टाइम का रेशियो आप डायरेक्ट इनवर्स करोगे, लेकिन अगर 2 से ज्यादा दिया है तो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर लोगे। ये हो गया पहला वाला केस, ठीक है। अभी हम लोग थोड़ा दूसरा वाला केस में आपको समझा देता हूँ। सेकेंड वाला केस अगर हम लोग देखें, सेकेंड वाले केस में क्या होगा, जैसे हम लोग देख रहे हैं स्पीड जो है, स्पीड इक्वल टू क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। और इस बार हम लोग पहला वाला केस तो ऑलरेडी हम लोग देख लिए, दूसरे वाले केस में इस बार हम क्या कर रहे हैं, टाइम को फिक्स करने वाले हैं। तो अगर हम लोग टाइम को फिक्स करते हैं तो उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे स्पीड का रिलेशन किसके साथ आ रहा है, डिस्टेंस के साथ आ रहा है। तो कभी भी याद रखना कि न्यूमरेटर के साथ अगर रिलेशन होता है तो वैसे रिलेशन को हम लोग डायरेक्ट रिलेशन बोलते हैं। मतलब स्पीड जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, डिस्टेंस। इसका मतलब क्या है, देखो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का इसका मतलब होगा सिंपली कि अगर स्पीड का रेशियो अगर A/B का है तो आप देखोगे इसका मतलब अगर हम लोग रिलेशन डिस्टेंस के साथ निकाल रहे हैं तो इसका मतलब डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो भी क्या होगा, A/B का होगा। डायरेक्ट का मतलब यही होता है। या फिर अगर 2 की जगह अगर 3 भी हो तो भी कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। अगर स्पीड का रेशियो ABC का है तो डिस्टेंस का जो रेशियो होगा वो क्या होगा, ABC का होगा। ऐसा क्यों होता है मैं थोड़ा सा आप लोगों को समझा दे रहा हूँ। जैसे मान लो अगर एक पहला वाले का स्पीड है लेटर सपोज 30 किलोमीटर पर आवर और सेकेंड वाले का स्पीड है मान लेते 40 किलोमीटर पर आवर, और दोनों जो है वो फिक्स टाइम के लिए जर्नी कर रहा है। ये भी मान लो 3 आवर्स तक का जर्नी करेगा और ये भी जो है वो 3 आवर्स तक का ही जर्नी करने वाला है। दोनों का टाइम मैंने सेम लिया। तो देखो अगर इस केस में मैं स्पीड का रेशियो अगर निकालता हूं तो स्पीड का रेशियो क्या हो गया, 30:40। आप देखोगे ये कट जाएगा, आपको यहां से क्या मिला, 3:4। और वही अगर मैं डिस्टेंस का रेशियो निकालूंगा तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो ये पहले वाले का डिस्टेंस क्या हो गया, 90, और दूसरे वाले का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, 40 × 3 विच इज 120। इसका भी रेशियो निकालोगे, देखो 30 से कट जाएगा, क्या मिलेगा, 3:4। तो इस तरीके से हम लोग क्या देख रहे हैं कि अगर हम लोग सेम टाइम का बात करेंगे तो उस केस में क्या होगा, स्पीड का जो भी रेशियो होगा डिस्टेंस का रेशियो भी क्या होगा, सेम होगा। बताओ यहाँ तक किसी को डाउट है क्या, ये मेन कॉन्सेप्ट था। इस पूरे कॉन्सेप्ट में किसी को डाउट है तो एक बार पूछ लो, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करने वाले हैं। ओके ठीक है, तो अभी हम लोग क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे। मतलब आप लोगों को देखो चीजें समराइज हो गई, डिस्टेंस सेम और टाइम सेम, दोनों का अलग अलग केस है। इसको अगर आप लोग समझ जाओगे तो अभी सारा क्वेश्चन आप लोग इजिली बना लोगे। चलो एक एक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जैसे ये सबसे पहला वाला क्वेश्चन है, ये पहला वाला क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोला जा रहा है, आपको बोल रहा है कि अ मैन वॉक एट ए होगा एट ए स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर फ्रॉम पॉइंट A to B and come back from B to A at a speed of 6 किलोमीटर पर आवर। आपसे बोल रहा है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय ए मैन इन वॉकिंग फ्रॉम A to B टू दैट फ्रॉम B to A। मतलब देखो यहाँ पे कोई एक मैन है जो कि A to B जा रहा है और A to B जा रहा है वो 4 किलोमीटर पर आवर से, और B to A आ रहा है वो 6 किलोमीटर पर आवर से। तो सबसे पहले आपको देखो यहाँ पे एक चीज समझना होगा कि यहाँ पे सेम क्या है, हाँ आंसर सबका ही सही आ रहा है। यहाँ पे सेम क्या होगा, डिस्टेंस। तो अगर डिस्टेंस सेम है तो आप देखोगे स्पीड का रेशियो, अगर मान लो पहले वाले के केस में स्पीड का रेशियो अगर हम लोग बात करें तो क्या हो गया, 4:6, मतलब 2:3। तो इसका मतलब जो हमसे टाइम का रेशियो पूछ रहा है वो सिंपली कितना हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। मतलब सिंपली इनवर्स कर देंगे। तो ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन था, सिंपल सा था, पुराना क्वेश्चन है, 2013 में पूछा था। तो यहाँ पे सिंपली वो लोग ये चेक करना चाहता था कि आपको ये नॉलेज है या नहीं है। धीरे धीरे हम लोग एक एक करके लेवल आगे बढ़ाएंगे। ये क्वेश्चन
आप लोग एक बार ट्राई करो तो इसका आंसर क्या होगा, फिर मैं आप लोग को समझाता हूँ। नाइन मिनट, प्रेरणा का आंसर आया 9 मिनट। और किसी का? मानस का 6.25 मिनट। ओके, तुलिका का 9 मिनट आया। चलो देखते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, आपको बोला है स्पीड ऑफ ए एंड बी आर 60 किलोमीटर पर आवर एंड 80 किलोमीटर पर आवर रेस्पेक्टिवली। उसके बाद बोल रहा है इफ ए कवर ए डिस्टेंस इन 12 मिनट हाउ मच टाइम विल बी टेक टू ट्रेवल इट। देखो यहाँ पे इसका मतलब, यहाँ पे ये जो लाइन दिया हुआ है आपको बोल रहा है कि कितना टाइम बी लेगा टू ट्रेवल इट, का मतलब सेम डिस्टेंस। मतलब यहाँ पे ये लाइन से समझ में आ रहा है कि डिस्टेंस क्या है, सेम है। तो आपको समझ में आना चाहिए कि अगर डिस्टेंस सेम होगा तो जो स्पीड का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो क्या है 60 और 80, इसका अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो इसका रेशियो क्या आ जाएगा, 20 से कट जाएगा 3:4। तो इसका मतलब जो टाइम का रेशियो आएगा वो क्या होगा, जस्ट इसका इनवर्स होगा। तो इसका अगर हम लोग इनवर्स करेंगे तो क्या मिलेगा, 4:3। अभी देखो ये जो टाइम का रेशियो है इससे मुझे क्या समझ में आता है, इससे मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर पहले वाले को 4 आवर लगेगा तो दूसरे वाले को 3 आवर्स लगेगा। पहले वाले को अगर 4 मिनट लगेगा तो दूसरे वाले को 3 मिनट लगेगा। पहले वाले को अगर 4 सेकंड लगेगा तो दूसरे वाले को क्या होगा, 3 सेकंड। यही फायदा होता है रेशियो मेथड यूज करने का। तो अभी देखो हमको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि ए जो है वो 12 मिनट में डिस्टेंस ट्रेवल करता है, मतलब 4 के जगह जो है इसका वैल्यू कितना देके रखा है, 12 मिनट देके रखा है। तो आपको पूछ रहा है कि बी को कितना टाइम लगेगा। तो बी वाले के लिए क्या करोगे, ये कितने टाइम्स है, तो ये है 3 टाइम्स। तो बी वाले का भी क्या करोगे, 3 टाइम्स करोगे। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 9 मिनट हो जाएगा। रेशियो मेथड से देखो करने से मेरा फायदा ये होता है कि हमको आवर्स मिनट ये सारा कुछ भी मतलब नहीं करता है। इसको अगर आप ट्रेडिशनल मेथड से बनाओगे तो देखो स्पीड किलोमीटर पर आवर में दिया है और टाइम क्या दिया हुआ था, मिनट में दिया हुआ था। लेकिन अगर हम लोग रेशियो मेथड से बनाते हैं तो डायरेक्ट हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा एक पॉइंट और आप लोग ध्यान रखना कि जैसे मान लो रेशियो से हमको एक बात और समझ में आ रहा है कि ए का जो भी टाइम होगा वो किसका मल्टीपल होगा, वो 4 का मल्टीपल होगा। और बी का जो भी टाइम होगा वो किसका मल्टीपल होगा, 3 का मल्टीपल होगा। तो आप लोग थोड़ा ऑप्शन भी चेक कर सकते थे अगर ऑप्शन देता तो, कि कितना ऑप्शन जो है वो 3 का मल्टीपल दिया हुआ है। अगर एक ऑप्शन 3 का मल्टीपल होता तो आप डायरेक्ट उसका आंसर वही कर सकते थे। समझ में आ गया ये सबको, मानस समझ में आया आप लोग को, गड़बड़ किए थे आप मानस? ओके ठीक है, तो चलो थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन अच्छे से बनाना, इजी क्वेश्चन है। सेवेंटी, अर्णव का फिर से 35 आया। अच्छा करेक्शन कर लिया, 70 70 कावेरी का। हाँ सही है, ओके वेरी गुड, सबका ही आंसर आ रहा है। तो देखो यहाँ पे सिंपली हम लोग देख रहे हैं रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बी क्या दिया है, 7:8। अगर बोल रहा है कि बी रन्स 400 किलोमीटर इन 5 आवर, फाइंड स्पीड ऑफ ए। तो यहाँ पे सिंपली दोनों के स्पीड का रेशियो, ये एक्चुअली टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन था ही नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा था, ये रेशियो का ही क्वेश्चन है। अगर आप ध्यान से समझोगे स्पीड का देखो रेशियो 7:8 दिया है। तो देखो आप लोग क्वेश्चन में देख लेना कि अगर क्वेश्चन रिलेटेड टू टाइम होगा तो हम लोग टाइम का रेशियो निकालेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन रिलेटेड टू स्पीड होगा तो हम लोग इसी रेशियो से काम चला लेंगे।
तो जैसे मान लो मुझे यहाँ पे स्पीड ही पूछा हुआ है, तो हम लोग सिंपली इसी रेशियो से मेरा काम चलेगा। अभी मतलब क्या है कि अगर वो ए का स्पीड पूछा है तो कहीं ना कहीं वो बी का स्पीड बता देगा, या तो डायरेक्टली बताएगा नहीं तो वो इनडायरेक्टली बताएगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन में बोला है कि बी रन 400 किलोमीटर इन 5 आवर। तो 400 किलोमीटर 5 आवर में जा रहा है, अगर आप इसको कैंसिल आउट करो तो ये क्या मिलेगा, 80 किलोमीटर पर आवर। मतलब बी का जो है वो 8 के जगह पे 80 किलोमीटर पर आवर है, 10 टाइम्स है। इसका मतलब इसका वाला स्पीड भी क्या होगा, 70 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट ये क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो तो। फोर्टी प्रेरणा का आया, अर्णव का आंसर आया, और लोगों का एवरेज स्पीड देख के घबरा रहे हो क्या? चलो देखो इसको समझाते हैं। देखो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे बोल रहा है कि बस स्टार्टेड इट्स जर्नी फ्रॉम रामगढ़ एंड रिच देवगढ़ इन 44 मिनट एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। देखो जब मैं कुछ थोड़े टाइम के बाद आप लोग को एवरेज स्पीड का मतलब बताऊंगा, फिर आप लोग को समझ में आएगा। ये सिंपली यहाँ पे मान लो स्पीड ही लेके चलो, इसको स्पीड एवरेज स्पीड मोर और लेस सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे फिलहाल हम उसको स्पीड ही लेके चलते हैं, जब आपको एवरेज स्पीड बताएंगे तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। और बोल रहे हैं इफ एवरेज स्पीड ऑफ बस इंक्रीजेस बाय 5 किलोमीटर पर आवर हाउ मच टाइम विल टेक टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे जैसे ही हम लोग देख रहे हैं सेम डिस्टेंस, तो मुझे समझ में आना चाहिए कि डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब क्या होगा कि जो स्पीड का रेशियो होगा, मान लो स्पीड इन फर्स्ट केस एंड स्पीड इन सेकंड केस। पहले वाले केस में स्पीड कितना दिया है, 50 किलोमीटर पर आवर, और जब स्पीड 50 है तो वो टाइम कितना ले रहा है, देखो आपको बता दिया था 44 मिनट। मतलब ये फर्स्ट वाले केस में वो टाइम ले रहा था 44 मिनट। फिर आपको बोल रहा था कि अगर वो अपना स्पीड 5 किलोमीटर से बढ़ा लेगा तो कितना कर लेगा, वो 55 कर लेगा। तो अभी हम लोग यहाँ से रेशियो देख लेते हैं, ये रेशियो कितना होगा, ये 10:11। तो इसका मतलब जो टाइम का रेशियो होगा फर्स्ट केस और टाइम का रेशियो सेकंड केस, इसमें कितना होगा, जस्ट इसका हम लोग उल्टा कर देंगे। तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि 11 के जगह पे मुझे 44 दिया है, मतलब 4 टाइम्स है। इसका मतलब ये वाला भी क्या होगा, 4 टाइम्स होगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये 40 मिनट हो जाएगा। इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा, 40 मिनट। या फिर आप दूसरा ऑप्शन के थ्रू भी देख सकते थे, जैसे आप टाइम का रेशियो निकालोगे आपको समझ में आ जाएगा कि मुझे बी का पूछा है टाइम, मतलब सेकंड वाले केस में टाइम का रेशियो 10 है। इसका मतलब जो भी आंसर होता है वो 10 का मल्टीपल होता है, और मेरे पास एक ही ऑप्शन था 40 मिनट जो कि 10 का मल्टीपल था, तो वही मेरा आंसर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोग को? तो ये रेशियो मेथड बहुत ही काम का मेथड है। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप देखोगे हम लोग रेशियो वाले मेथड से ही सॉल्व कर लेंगे। चलो ये नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करो, फटाफट आंसर बताओ। ट्वेल्व, ओके। स्वीटी का 9 आया और सभी का 12 आ रहा है। ओके, देखते हैं।
देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे हमको ये बोल रहा है स्पीड ऑफ टू ट्रेन ए एंड बी आर इन द रेशियो ऑफ 3:4। तो इसका मतलब यहाँ पे स्पीड का रेशियो देके रखा है 3:4। उसके बाद क्या बोल रहा है कि इफ ए टेक्स 3 आवर मोर टाइम देन बी टू कवर सर्टेन डिस्टेंस। देखो सर्टेन डिस्टेंस का मतलब होता है सेम डिस्टेंस, तो यहाँ पे डिस्टेंस सेम का बात कर रहा है। इसका मतलब आपको समझ में आना चाहिए कि स्पीड का रेशियो अगर 3:4 का है तो टाइम का रेशियो जो होगा, टाइम का रेशियो क्या हो जाएगा, 4:3 का होगा। अभी ये टाइम का रेशियो से मुझे ये समझ में आ रहा है कि अगर ए को 4 आवर लगेगा तो बी को 3 आवर्स लगेगा, या फिर ए को अगर 4 मिनट लगेगा तो बी को 3 मिनट, या फिर ए को 4 सेकंड लगेगा तो बी को 3 सेकंड। तो अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो ए को कितना टाइम ज्यादा लग रहा है, तो आप देखोगे अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो ए को 1 पार्ट ज्यादा टाइम लग रहा है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कितना टाइम ज्यादा ले रहा था, वो 3 आवर्स ज्यादा ले रहा था। तो 1 का वैल्यू अगर 3 है, कितने टाइम से, 3 टाइम्स। तो अभी हमसे ए का पूछ रहा है, तो हम लोग ए वाले का क्या करेंगे, 4 का वैल्यू 3 टाइम्स करेंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 12 मिनट। अगर वो आपसे बी का पूछता तो आप क्या करते, बी वाले को भी 3 टाइम्स कर देते। इसका मतलब बी का जो आंसर होता वो क्या होता, 9 मिनट होता। लेकिन हमसे ए का पूछा है ना, तो ए का क्या हो जाएगा, 12 मिनट। या फिर देखो ये रेशियो निकालने के साथ ही आपको समझ में आना चाहिए था कि ए का जो भी वैल्यू होगा वो 4 का मल्टीपल होता, तो हम लोग 4 का मल्टीपल तो एक ही ऑप्शन दिया था, तो हम लोग वही आंसर को सेलेक्ट कर लेते। समझ में आया आप लोग को, कैसे बनाया था आप लोगों ने, ऑप्शन से बनाया या फिर सॉल्व कर लिया। ऑप्शन की तरफ ध्यान गया था या नहीं, सॉल्व कर लिए, ठीक है कोई बात नहीं, छोटा क्वेश्चन है सॉल्व कर सकते हो, लेकिन जब बड़ा बड़ा क्वेश्चन आएगा तो थोड़ा ऑप्शन आप लोग ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन भी बहुत बार क्या होता है कि कैलकुलेटिव क्वेश्चन होने से ऑप्शन थोड़ा सा, जहाँ पे डिविजिबिलिटी काम आता है ना, वहाँ पे क्वेश्चन जानबूझ के वो लोग कॉम्प्लिकेटेड देता है। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन नंबर 6 बताओ फटाफट क्या होगा इसका आंसर। प्रेरणा का बी आया, उज्जवल का 38, मतलब वही बी है। ओके, देखो चलो सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे आपसे क्या बोल रहा है कि ए इज ट्वाइस एज फास्ट रनर एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट रनर एज सी। मतलब यहाँ पे एक ए है, एक बी है और एक सी है। हमको बोल रहा है ए जो है वो बी से क्या है, ट्वाइस फास्ट है, और बी जो है वो क्या है, सी से थ्राइस फास्ट है। तो हम लोग कभी भी जब ऐसा रिलेशन होता है ना, तो ऑलवेज हम लोग बैक से स्टार्ट करते हैं, मतलब यहाँ से सोचना स्टार्ट करेंगे। मतलब अगर सी का वैल्यू अगर मान लो इनकेस में 1 मान लेता हूँ, तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 टाइम्स करेंगे तो क्या हो गया 3, और ए का वैल्यू क्या हो गया, बी का डबल, मतलब 3 का डबल कितना हो जाएगा 6। तो इसका मतलब जो स्पीड का रेशियो मिला आपको क्या मिला, 6:3:1 का मिला। अभी मुझे टाइम का रेशियो निकालना है, तो टाइम का रेशियो के लिए मैंने आपको क्या बताया था, हमको एक तरीका मैंने आपको बताया था कि हम लोग दैट इज इक्वल टू क्या करेंगे, एक ऐसा नंबर एज्यूम कर लेंगे जो इन तीनों से कट जाता हो, या फिर इन तीनों का एलसीएम हो। तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा, 6। तो पहले वाले का टाइम क्या हो गया, 6/6 करोगे तो यहाँ से आपको 1 मिलेगा, दूसरे वाले का 6/3 करोगे तो यहाँ से 2 मिलेगा, और थर्ड वाले का 6/1 करेंगे तो क्या मिलेगा, 6। तो ये आपको टाइम का रेशियो मिला। इसका मतलब अगर ए को 1 मिनट या 1 आवर लगता है तो बी को 2 मिनट या फिर 2 आवर्स लगेगा, और सी को क्या होगा, 6 मिनट या फिर 6 आवर्स लगेगा। अभी यहाँ पे हमको बोल रहा है किसका टाइम निकालना है, बी का। किसका टाइम दिया हुआ है, बोल रहा है कि सी ट्रेवल अ सर्टेन डिस्टेंस इन 1 आवर 54 मिनट। तो 1 आवर 54 मिनट का मतलब क्या होता है, 1 आवर मतलब 60 + 54, 114 मिनट। तो आप देखोगे ये कितने टाइम्स है, 6 का, ये 19 टाइम्स है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप 114 को 6 से डिवाइड कर लेना। तो अगर ये 19 टाइम्स है, मतलब इसका टाइम भी क्या होगा, 19 टाइम्स, मतलब 38 मिनट, और इसका टाइम भी क्या होगा, 19 मिनट,
मतलब कितना हो जाएगा 19 मिनट। हमको किसी एक का पूछा था, हमको बी का पूछा था, तो बी का वाले का आंसर कितना हो जाएगा 38 मिनट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट जिन्होंने सॉल्व किया था सबका सही आया था, लेकिन केवल 5 लोगों का ही आंसर आया। ठीक है, आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 7। देखो ये 7 वाला क्वेश्चन मैं आप लोगों को करा दे रहा हूं, आप लोग इसके बाद वाला 8 वाला क्वेश्चन आप लोग खुद से सॉल्व कर लेना। देखो 7 वाले में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। देखो अगर आपने ऑफलाइन क्लास किया है मेरा, तो वहां पे मैं ये चीज बताता रहता हूँ कि अगर कोई एक स्टेटमेंट में अगर फ्रैक्शन यूज किया जाता है तो हम लोग कैसे उसको कैलकुलेट करते हैं। जैसे यहाँ पे जो बोला है, यहाँ पे बोल रहा है कि वॉकिंग 3/4 ऑफ यूजुअल स्पीड। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो दो स्पीड का बात कर रहा है, एक उसका कोई यूजुअल स्पीड होगा और एक हो गया उसका न्यू स्पीड। तो अगर हम लोग मान लो यहाँ पे स्पीड में लेते हैं एक यूजुअल वाला और एक स्पीड लेंगे न्यू वाला। तो देखो मैंने आप लोगों को समझाया था कि हम लोग अगर किसी भी स्टेटमेंट में फ्रैक्शन यूज करता है तो हम लोग वैल्यू कैसे पकड़ते हैं। तो आप लोग याद रखना है कि जो पीछे लिखा होता है वो डिनोमिनेटर वाले का वैल्यू होता है, और जो सामने लिखा होता है वो क्या होता है, वो न्यूमरेटर वाले का वैल्यू होता है। इसका मतलब उसका यूजुअल स्पीड को अगर आप 4 पकड़ लोगे तो उसका जो नया वाला स्पीड होगा वो कितना हो जाएगा, वो 3 हो जाएगा। या फिर अगर आप नहीं समझ में आ रहा है तो आप एक काम करो, यूजुअल वाले को डिनोमिनेटर वाला 4 एज्यूम कर लोगे तो क्या होगा, 4 से 4 कट जाएगा और नॉर्मल वाला वैल्यू क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये मिला उसका स्पीड का रेशियो। अभी देखो एक चीज थोड़ा सा आपको समझना होगा, यहाँ पे सेम डिस्टेंस होगा, फाइंड द यूजुअल टाइम टू कवर द डिस्टेंस, मतलब यहाँ पे सेम डिस्टेंस का बात कर रहा है। इसका मतलब जो टाइम का बात करेगा, टाइम यूजुअल एंड टाइम न्यू, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जस्ट इसका उल्टा। मतलब ये हो गया 3:4। मतलब क्या है कि अगर पहले वाले केस में वो 3 मिनट ले रहा था तो दूसरे वाले केस में कितना ले रहा है, 4 मिनट। इसका मतलब वो कितना मिनट लेट हो जा रहा है अकॉर्डिंग टू दिस रेशियो, वो 1 पार्ट लेट हो जा रहा है या फिर 1 मिनट लेट हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो कितना मिनट लेट हो रहा है, 10 मिनट। तो आप बोलोगे इसका मतलब 1 का वैल्यू 10 मिनट है, कितने टाइम से, 10 टाइम्स। तो हमको पूछा क्या था, फाइंड द यूजुअल टाइम। तो अगर आपसे यूजुअल टाइम पूछ रहा है मतलब वो 3 का वैल्यू पूछ रहा है, तो 3 का वैल्यू भी क्या होगा, 10 टाइम्स होगा, मतलब क्या हो जाएगा 30 मिनट। और अगर आपसे पूछता है नया वाला टाइम बताओ, तो आप क्या करते, इस 4 का वैल्यू 10 टाइम्स कर देते, तो ये क्या हो जाता है 40 मिनट हो जाता है। तो देखो यहाँ पे 10 मिनट का उसको क्या हो रहा है, लेट हो रहा है। तो हमसे यूजुअल टाइम ही पूछा था, इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 30 मिनट हो जाएगा। समझ में आ गया ये आप लोग को। ये क्लियर हुआ तो फिर आप नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आराम से आप लोग कर पाओगे। चलो मैं नेक्स्ट वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, इसको आप लोग ट्राई करो। फोर्टी, वेरी गुड, ऑलमोस्ट सबका ही आंसर सही आया है 40। हाँ देखो यहाँ पे अगर हम लोग डायरेक्ट बोले तो यहाँ पे उसका यूजुअल स्पीड जो है, यहाँ पे अगर हम उसका यूजुअल स्पीड का बात करें, यूजुअल स्पीड और न्यू स्पीड, तो यूजुअल वाले को मुझे 3 लेना होगा और नया वाला स्पीड क्या हो गया 4। इसका मतलब जो टाइम का रेशियो होगा, टाइम यूजुअल एंड टाइम न्यू, वो इसका उल्टा होगा, मतलब 4:3 होगा। तो यहाँ से मुझे समझ में आ रहा है कि अगर पहले वाले केस में 4 लग रहा है तो दूसरे वाले में 3 कितना कम लग रहा है, 1 कम लग रहा है। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वो 10 मिनट अपने टाइमिंग को इम्प्रूव कर ले रहा है। मतलब 1 का वैल्यू क्या है, 10 मिनट है, 10 टाइम्स है, तो यूजुअल टाइम ही पूछा है। तो ये 4 का वैल्यू क्या हो गया, 10 टाइम्स, मतलब ये हो जाएगा 40 मिनट। ये वाला क्वेश्चन स्टेट लेवल एग्जाम में और एसएससी के एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। इसलिए आप लोग ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से याद रखना कि इसको हमको बनाना कैसे है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता ही है मैक्सिमम टाइम। आप देखोगे स्टेट लेवल या एसएससी का तो फेवरेट वाला है, पूछता ही है वो लोग। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टॉपेज वाला।
स्टॉपेज वाला देखो क्वेश्चन को कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन को मैं समझा रहा हूँ, फिर एक और स्टॉपेज वाला क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व कर लेना, इसको ध्यान से समझ लो, नहीं तो ये क्वेश्चन जल्दी समझ में नहीं आता है। देखो यहाँ पे आपको ये बोला जा रहा है कि एक्सक्लूडिंग स्टॉपेज द स्पीड ऑफ बस इज 54 किलोमीटर पर आवर एंड इंक्लूडिंग स्टॉपेज इट इज 45 किलोमीटर पर आवर। उसके बाद बोल रहा है फॉर हाउ मेनी मिनट डज द बस स्टॉप पर आवर। ध्यान से समझो इस क्वेश्चन को। देखो सबसे पहला नंबर बात, इस क्वेश्चन को अगर आप ध्यान से देखो तो एक बस जो है वो एक पर्टिकुलर जगह पे ही जा रहा है, मान लो ए टू बी ही जा रहा है, अगर वो स्टॉपेज नहीं ले रहा है, एक्सक्लूडिंग मतलब अगर वो स्टॉपेज नहीं लेके जाता है तो उसका स्पीड कितना है 54 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन अगर वो स्टॉपेज ले लेके जाता है तो उसका स्पीड कितना हो जा रहा है 54 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब क्या है, देखो वो डिस्टेंस तो सेम ही कवर कर रहा है, एक बार वो विदाउट स्टॉपेज जा रहा है और एक बार क्या हो रहा है विथ स्टॉपेज जा रहा है। मतलब हमको समझ में आ रहा है कि स्टॉपेज वाला जो क्वेश्चन ऐसा देगा वहां पे क्या होगा, डिस्टेंस सेम होगा। तो अगर डिस्टेंस सेम होगा तो मुझे पता है कि इसका मतलब हम लोग कर सकते हैं स्पीड एक्सक्लूडिंग एंड स्पीड इंक्लूडिंग। इसका अगर मैं रेशियो निकालूं तो ये क्या हो गया 54:45। अगर आप देखोगे इसको अगर कैंसिल आउट करो 18 से कट जाएगा, 18 से कटेगा ये क्या मिलेगा 3:18 3 सॉरी 18 से नहीं कटेगा 9 से कटेगा, ये 9 से कट जाएगा, 9 का 6 टाइम्स और 9 का 5 टाइम्स। इसका मतलब जो स्पीड का रेशियो आया वो क्या मिला 6:5 मिला। तो अभी यहां से हम लोग सिंपली बोल सकते हैं इसका मतलब जो टाइम का रेशियो होगा, टाइम एक्सक्लूडिंग और टाइम इंक्लूडिंग, इसका जो रेशियो होगा वो क्या होगा 5:6 होगा। देखो यहां तक सबको समझ में आ जाता है, यहां तक किसी को भी डाउट नहीं होता है। इसके बाद जो अभी हम लोग मैं समझाने वाला हूं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग ध्यान से समझना, नहीं तो नहीं एग्जाम में भूल जाओगे। देखो यहाँ पे थोड़ा सा समझो कि देखो इसका मतलब ये है कि अगर जो है वो स्टॉपेज नहीं ले रहा है, एक्सक्लूडिंग का मतलब अगर वो स्टॉपेज नहीं लेके जा रहा है तो वो 5 घंटा ले रहा है, मान लो 5 आवर्स ले रहा है किसी पर्टिकुलर प्लेस पे पहुंचने के लिए, लेकिन अगर वो स्टॉपेज लेके जा रहा है तो वो कितना टाइम ले रहा है, वो 6 आवर्स ले रहा है। तो इसका मतलब आप लोग मुझे ये बताओ कि वो कितने आवर्स का स्टॉपेज ले रहा है। मैंने ये बोला कि अगर वो स्टॉपेज नहीं ले रहा है तो उसको 5 घंटा लग रहा है, और अगर वो स्टॉपेज ले रहा है तो उसको 6 आवर्स लग रहा है। तो इसका मतलब स्टॉपेज कितने का ले रहा है 1 आवर का। हाँ यहाँ तक तो समझ में आ रहा है आप लोग को, इसका मतलब वो 1 आवर का स्टॉपेज ले रहा है। उसके बाद ध्यान से सुनना, इसके बाद जो मैं अभी लाइन बोलने वाला हूँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो ये एक्सक्लूडिंग वाले में क्या है, वो तो स्टॉपेज ले ही नहीं रहा है। एक्सक्लूडिंग का मतलब क्या होता है, वो स्टॉपेज ले ही नहीं रहा है। स्टॉपेज वो ले किस केस में रहा है, वो स्टॉपेज ले रहा है इंक्लूडिंग वाले केस में, क्योंकि यहाँ पे तो स्टॉपेज है ही नहीं। तो हम लोग याद रखेंगे कि वो जो 1 आवर का स्टॉपेज ले रहा है वो कितने आवर्स पे ले रहा है, वो 6 आवर्स पे ले रहा है। तो आप सिंपली ऐसा बोलोगे कि 6 आवर्स का जर्नी पे, अगर वो 6 आवर्स का जर्नी कर रहा है तो जो स्टॉपेज ले रहा है वो 1 आवर का ले रहा है। 1 आवर का मतलब कितना मिनट होता है, 60 मिनट का होता है। तो इसका मतलब वो 1 आवर के जर्नी पे कितने का स्टॉपेज लेगा, तो 1 आवर के जर्नी पे अगर हम लोग स्टॉपेज का बात करेंगे तो वो कितना हो गया 60/6, मतलब कितने मिनट का वो स्टॉपेज ले रहा है 10 मिनट का वो स्टॉपेज ले रहा है। इसका मतलब जो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा क्या था कि स्टॉपेज जो था वो हमको क्या निकालना था पर आवर, मतलब वो 10 मिनट स्टॉपेज ले रहा है। स्टॉपेज पर आवर का अगर हम लोग बात करें स्टॉपेज पर आवर, तो इसका मतलब वो 10 मिनट जो है वो स्टॉपेज ले रहा है कितने में, पर आवर में। तो इसका आंसर हो जाएगा 10 मिनट पर आवर। समझ में आया आप लोग को या नहीं आया, 9 मिनट नहीं होगा 10 मिनट पर आवर। बोलो समझ में आया या फिर से बताऊं और एक बार। देखो यहाँ पे मैंने यही बताया, यही मुझे पता था, ये मुझे दोबारा बताना ही पड़ता है। देखो यहाँ पे मैंने ये बताया है कि सबसे पहले आप ये समझो कि अगर वो स्टॉपेज नहीं ले रहा है तो उसको 5 आवर लग रहा है किसी जगह पे पहुंचने पे। मान लो आपको कहीं पे जाना है, आप अगर स्टॉपेज नहीं ले रहे हो तो 5 आवर्स में पहुंच जा रहे हो, लेकिन अगर स्टॉपेज लेके जा रहे हो तो आपको 6 आवर्स लग रहा है। इसका मतलब आप स्टॉपेज कितने का ले रहे हो 1 आवर। 1 आवर का मतलब कितना मिनट होता है 60 मिनट।
और ये जो 1 आवर का आप स्टॉपेज ले रहे हो वो कौन से केस में ले रहे हो? देखो एक्सक्लूडिंग वाले में तो स्टॉपेज है ही नहीं ना, तो यहाँ तो इसको तो लेना ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे स्टॉपेज ही नहीं है। इसका मतलब जो स्टॉपेज वो ले रहा था किस केस में ले रहा था? इंक्लूडिंग वाले में। तो हम लोग बोलेंगे इसका मतलब वो 6 आवर्स का जो जर्नी है उसमें स्टॉपेज ले रहा है 60 मिनट का। 1 आवर मतलब 60 मिनट, तो 1 आवर के जर्नी में कितने का लेगा? 60/6 करोगे, क्या हो गया? 10 मिनट। तो इसका मतलब जो स्टॉपेज है वो क्या है? 10 मिनट पर आवर है। बस यहाँ पे याद रखना कि जो स्टॉपेज होगा वो ऑलवेज हम लोग इंक्लूडिंग वाले पे कैलकुलेट करते हैं। ये बात याद रखोगे, ऐसा क्वेश्चन ऑलवेज आपका सही होगा। देखो समझ में आया क्या? आया, ओके। तो अगर ये आप लोग को आया तो ऐसा एक सेम क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस के लिए दिया है, ये वाला नंबर 10 है। नंबरिंग इसका 10 है, छोड़ दो आप, नंबरिंग से क्या लेना। ट्वेंटी मिनट ज्योति का आंसर आया, आरती का, तुलिका, टीना, प्रिया, हाँ 20 मिनट सबका ही आ रहा है। हाँ, इसका मतलब आप लोगों को कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। यस, वेरी गुड। देखो यहाँ पे हम लोग क्या देखेंगे? स्पीड एक्सक्लूडिंग और स्पीड इंक्लूडिंग। 105:70, 35 से कट जाएगा, ये 3:2 होगा। तो इसका मतलब अगर हम लोग टाइम एक्सक्लूडिंग एंड टाइम इंक्लूडिंग का बात करें तो ये इसका उल्टा हो जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर वो स्टॉपेज नहीं ले रहा है तो 2 आवर लग रहा है, और अगर वो स्टॉपेज ले रहा है तो कितना टाइम लग रहा है उसको? 3 आवर्स लग रहा है। ठीक है, 2 आवर्स एंड 3 आवर्स। तो इसका मतलब स्टॉपेज ले कितने का रहा है? 1 आवर का। और कितने आवर्स की जर्नी पे? देखो मैंने आपको बताया था कि ऑलवेज हम लोग इंक्लूडिंग वाला लेके चलेंगे, तो हम लोग बोलेंगे 3 आवर्स का जो जर्नी है उस पे जो स्टॉपेज है वो है 1 आवर का। 1 आवर का मतलब हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं? 60 मिनट का। तो इसका मतलब 1 आवर के जर्नी पे निकाल लेंगे 60/3 विच इज 20 मिनट। इसका मतलब जो स्टॉपेज है वो क्या है? 20 मिनट पर आवर। 1 घंटे में क्या हो रहा है? वो 20 मिनट का स्टॉपेज ले रहा है। हाँ, ठीक है, समझ में आया यहाँ तक सबको? ठीक है, तो देखो ये अभी तक हम लोग जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे वहां पे कहीं ना कहीं स्पीड और टाइम रिलेटेड क्वेश्चन था। अभी यहाँ पे एक क्वेश्चन आया है जहाँ पे ये लोग डिस्टेंस रिलेटेड बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को थोड़ा अच्छे से समझो। जैसे देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन ये है कि बोल रहा है कि अ मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस ऑन स्कूटर। उसके बाद बोल रहा है हैविंग एन एवरेज स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर, ही इज लेट बाई 30 मिनट। अगर हम इसको ऐसा लिखे कि अगर मान लो वो 30 किलोमीटर पर आवर का जर्नी अगर वो मेंटेन करता है तो वो क्या हो रहा है? 10 मिनट लेट हो जा रहा है। उसके बाद बोल रहा है हाउ एवर विथ ए स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर ही इज 5 मिनट अर्ली। अगर वो अपना स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर मेंटेन करता है तो वो 5 मिनट अर्ली पहुंच जाता है। तो आपको बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन हिज हाउस एंड ऑफिस। तो देखो यहाँ पे अगर आप थोड़ा सा ध्यान से समझो तो वो अपने घर से ऑफिस ही जा रहा है। अगर वो अपना स्पीड 30 का मेंटेन करता है तो 10 मिनट लेट होता है। अगर वो अपना स्पीड 40 का मेंटेन करता है तो 5 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। तो हम लोग को समझ में आ रहा है डिस्टेंस सेम है। इसका मतलब हम लोग क्या करेंगे? स्पीड का अगर हम लोग रेशियो निकालेंगे तो एक चीज थोड़ा सा याद रखना आप लोग कि जब भी आपको ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए देगा ना, डिस्टेंस, तो हम लोग क्या करेंगे? वहां पे स्पीड का रेशियो लिखेंगे लेकिन कैलकुलेट नहीं करेंगे।
आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन क्वेश्चन गलत होने का चांसेस रहेगा, इसलिए हम लोग जस्ट लिख लेंगे कि स्पीड का रेशियो कितना होगा 30 एंड 40 का, क्योंकि हमको डिस्टेंस निकालना है। तो अगर स्पीड का रेशियो 30-40 का है तो इसका मतलब टाइम का रेशियो कितने का होगा? आप बोलोगे जस्ट इसका इनवर्स कर देते हैं, मतलब 40 और 30 का होगा, और हम लोग टाइम वाले में रेशियो निकाल सकते हैं, तो टाइम का रेशियो निकालेंगे तो कितना मिलेगा 4:3। तो यहां से हमको क्या देखना है, इसका मतलब जो टाइम का डिफरेंस आया वो टाइम का डिफरेंस कितने का आ रहा है? ये 1 पार्ट का आ रहा है। और अकॉर्डिंग टू दिस टाइम का डिफरेंस कितने मिनट का है आप लोग बता सकते हो क्या? 10 मिनट लेट और 5 मिनट अर्ली, कितने मिनट का डिफरेंस होगा ये बताओ? 10 मिनट लेट एंड 5 मिनट अर्ली में कितने मिनट का डिफरेंस आएगा? 15 मिनट का। यस, वेरी गुड। देखो यहाँ पे ये चीज आप लोग समझ लो, जैसे मान लो ये चीज बहुत लोग 5 मिनट कर लेते हैं, अगर आप लोग 15 मिनट बोल रहे हो तो आपका कॉन्सेप्ट इसका मतलब ठीक है। जैसे मान लो अगर मुझे कहीं पे 8 बजे पहुंचना है और अगर मैं 10 मिनट लेट होता हूँ तो कब पहुंचूंगा? 8:10 पे। और अगर 5 मिनट पहले पहुंच गया मतलब 7:55 में पहुंच गया, तो यहाँ पे देखो इन दोनों का डिफरेंस कितने का आ रहा है? 15 मिनट का। तो इसको हम लोग इस तरीके से याद रखेंगे कि अगर देखो दोनों केस में अगर वो लेट होता है, मतलब अगर सेम रहेगा लेट लेट, तो हम लोग क्या करेंगे माइनस, दोनों केस में अगर वो अर्ली पहुंच जाता है तो भी आपको माइनस करना है, मतलब सेम होने से माइनस करोगे, और अगर डिफरेंट होगा मतलब लेट और अर्ली होगा तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। तो यहाँ पे 5 मिनट लेट था, सॉरी 10 मिनट लेट और 5 मिनट अर्ली, तो हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों टाइम को प्लस कर लेंगे। तो इसका मतलब 1 का वैल्यू कितना मिला मुझे? 15 मिनट। तो अगर मैं 4 का वैल्यू निकालू, आप किसी के हेल्प से निकाल सकते हो, 4 का वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितना होगा? ये कितने टाइम्स है? 15 टाइम्स। तो 4 का वैल्यू भी 15 टाइम्स होगा, तो 4 15 जा कितना हो गया? 60 मिनट। 60 मिनट का मतलब क्या होता है? 1 आवर। तो इसका मतलब देखो 1 आवर में कितने स्पीड से चला है वो? 30। हमको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस इक्वल टू हम लोग क्या बोल सकते हैं? स्पीड मतलब 30 इंटू टाइम कितना है? 1 आवर। तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना मिलेगा? ये 30 किलोमीटर। आप चाहो तो इसके हेल्प से भी कैलकुलेट कर सकते हो, उसके हेल्प से भी मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। ये जो 3 है, अगर मैं 3 का वैल्यू 15 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आ जाएगा? 15 मिनट, सॉरी 45 मिनट। इसके केस में अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूँ तो स्पीड कितना है? 40, और टाइम हो गया 45 मिनट। मिनट को आवर्स बनाना पड़ेगा, डिवाइडेड बाई 60। अगर आप इसको कट करोगे 20 से कटेगा 2/3, 3 से कट जाएगा 15। तो ये 15 टू जा कितना हो गया? 30 किलोमीटर। तो किसी भी दोनों, या तो आप इससे कैलकुलेट करो या फिर आप इससे कैलकुलेट करो, दोनों से आंसर क्या होगा? सेम आएगा। तो इसका आंसर हो गया 30 मिनट। देखो अगर वो ऑन टाइम बोलता है तो उसको हम लोग 0 एज्यूम कर लेते हैं। बोलो समझ में आया क्या? तुलिका का 500 थोड़ा मिस्टेक हुआ था, क्लियर हुआ ये? यस, ठीक है। तो एक क्वेश्चन आप लोग करोगे अभी, सेम टाइप का क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। इसको सॉल्व करके बताओ मुझे फटाफट आंसर क्या। 2.5 किलोमीटर। ओके, 2.5 किलोमीटर। हाँ, सबका ही सही आ रहा है। चलो देखो देख लेते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि पहला स्पीड अगर 5 किलोमीटर पर आवर मेंटेन करता है तो 5 मिनट लेट हो जा रहा है, और अगर वो 6 किलोमीटर पर आवर मेंटेन करता है तो वो ऑन टाइम पहुंच रहा है। तो ऑन टाइम को मैंने बोला कि हम लोग 0 कंसिडर करेंगे। यहाँ पे अगर हम स्पीड का रेशियो निकालें तो 5 6 का है,
टाइम का रेशियो क्या हो गया, जस्ट इसका उल्टा, मतलब 6 और 5 का होगा। तो यहाँ पे टाइम का डिफरेंस हम लोग देखेंगे 1 पार्ट, और यहाँ पे देखो टाइम का अगर आप डिफरेंस निकालोगे तो कितने का आ रहा है, 5 मिनट। 1 का वैल्यू 5 मिनट है, कितने टाइम से, 5 टाइम्स। तो अगर मैं ये 6 का वैल्यू निकालूं तो ये भी 5 टाइम्स होगा, मतलब ये कितना हो गया, 30 मिनट। 30 मिनट का मतलब क्या होता है, हाफ आवर्स। तो इसका मतलब यहाँ से अगर डिस्टेंस निकालोगे तो डिस्टेंस, स्पीड क्या हो गया 5 और डिस्टेंस हो गया हाफ, तो यहाँ से कितना मिलेगा 2.5 किलोमीटर। देखो आप लोग ट्राई करना है कि डिस्टेंस उसी वैल्यू से निकालने का जहाँ पे 30 मिनट आता हो या फिर 1 आवर आता हो, तो यहाँ पे क्या होगा, कैलकुलेशन आप लोग का इजी होगा। ठीक है, समझ में आ गया, ये क्लियर हुआ। हाँ ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोग को दे रहा हूँ, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना और इसका आंसर मुझे आप लोग मैसेज करके बता देना। ये वाला एक क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लो। 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन होमवर्क है आप लोग का, ले लिया आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, ये क्वेश्चन ये और दूसरा क्वेश्चन ये दोनों क्वेश्चन जो है आप लोग का होमवर्क है, इसको आप लोग को सॉल्व करके मुझे मैसेज करके इसका आंसर बताना है। ठीक है, और नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसके आगे का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। जिसको भी थोड़ा सा भी डाउट होगा आप लोग फिर से ये रिकॉर्डिंग देख लेना। ठीक है, तो आप लोग का जो भी डाउट है क्लियर हो जाएगा। देखो इस चैप्टर को थोड़ा सीरियसली आप लोग लो, क्योंकि ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसमें बहुत लोगों को प्रॉब्लम आता है जब आप इसका प्रैक्टिस करोगे खुद से। अभी देखो आपको लग रहा होगा इजी लग रहा है, लेकिन जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको टफ लगने लगेगा अगर इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। और इस चैप्टर में इतना फॉर्मूला है कि आप फॉर्मूला के हेल्प से बना ही नहीं सकते। ठीक है, तो इसलिए इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है।